वेलकम स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जेईई की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है एलिप्स। हम लोगों ने पैराबोला को डिटेल में डिस्कस किया था, सारे क्वेश्चंस लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे एलिप्स की। आप याद करो बेटा, जब पैराबोला की बात आई थी तो हमने आपको बताया था कि पैराबोला बनाने के लिए, पैराबोला को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट। एक फिक्स लाइन हमने ली थी जिसको कि हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा था, और एक फिक्स पॉइंट था जिसको हमने फोकस कहा था। बिल्कुल सेम वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से अब हम बात करेंगे एलिप्स की। वहां पर आपने एक PS/PM, अगर हमने ये लाइन जो ले रखी है इस पे कोई पॉइंट हमने यहां पर M मेंशन किया हुआ था, और फोकस को हम लोग अगर कैपिटल S से डिनोट कर रहे थे, तो ऐसा पॉइंट, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो लिया था, और उस रेशियो को हम लोगों ने कहा था इसेंट्रिसिटी। इस PS/PM के रेशियो को कहा था इसेंट्रिसिटी, स्मॉल ई से डिनोट किया था। यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पैराबोला से हटकर एलिप्स की। एलिप्स कैसे बनेगा जब हम इसी केस को आगे बढ़ाते हैं और PS/PM के रेशियो की बात करें, और ये रेशियो आपको जो पैराबोला के केस में 1 मिल रहा था, अब इसकी वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए, दैट मीन्स व्हाट, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम its ratio of distances from fixed point and fixed line remains constant and less than unity. Locus of a point P such that ratio of distances from focus and directrix remains constant and is less than unity. क्लियर है? चलिए हम आपको एक फील कराते हैं कि एलिप्स कैसे बनता है, क्या हो सकता है। आपने बात करी कि E की वैल्यू 1 से कम। सपोज हमने E की वैल्यू कुछ ले ली 1/3, तो ये पॉइंट जो हमें P मूव कराना है वो बट नेचुरल है कि फोकस के करीब होगा और डायरेक्ट्रिक्स से थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, तभी तो PS/PM की रेशियो जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन बनाएगी। अगर हमारी ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तभी तो PS/PM लेस देन बनाएगा। दैट मीन्स हमने ये जो P पॉइंट लिया वो S के तो करीब है, और यहाँ इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। क्लियर है? PS/PM की वैल्यू हमें लेस देन 1 चाहिए थी। दैट मीन्स P इसके करीब है और यहाँ इस लाइन से डिस्टेंस पे है। अगर हम इस केस की बात करें 1/3 की, सपोज हमने यहाँ से जो डिस्टेंस है पूरी वो कुछ ले ली 8 यूनिट्स। क्लियर? ये 2 यूनिट्स और ये 6 यूनिट्स। तो P की जो P से S की डिस्टेंस है दैट इज 2, और P से इस लाइन की डिस्टेंस का रेशियो क्या आ रहा है, 1/3। क्लियर? 2/6 इज व्हाट, 1/3। ये एक आपको सिर्फ और सिर्फ फील कराने के लिए कि एलिप्स कैसे बनता है। अभी हम सारे स्टैंडर्ड केस डिस्कस करेंगे, इक्वेशन निकाल कर दिखाएंगे और एलिप्स आपको क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं एलिप्स हमारा कैसे बनता है। देखिए, ये पॉइंट यहां से है, हमें एक पॉइंट यहां भी कहीं मिलेगा जिसकी कि इस पॉइंट से यानी कि फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 1/3 होगा। तो ये जो आपका पॉइंट मूव करेगा और वो कुछ इस तरीके की फिगर बनाएगा, दैट इज नोन एज एलिप्स। दैट इज नोन एज एलिप्स। क्लियर है? P को हमने मूव कराया इस तरीके से कि उसकी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, हम एक लाइन यानी कि फिक्स लाइन इधर भी देख सकते थे,
और जो फिक्स पॉइंट है वो इधर भी हो सकता था। जो फोकस आपने अभी यहां ले रखा था वो इस पॉइंट पे भी होता, और डायरेक्ट्रिक्स अब हम इसको ले लेते तो भी तो जो आपका पीक पॉइंट है उस रेशियो को हम 1/3 रख सकते हैं। ये पॉइंट अब इस तरीके से है कि यहां से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है आपका, उसका रेशियो भी 1 से कम और 1/3 है। दैट मीन्स क्या कि आपके पास 2 डायरेक्ट्रिक्स और 2 फोकस हो सकते हैं, जैसे कि ये P मूव करे और इसका रेशियो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो रेशियो था, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो, वो लेस देन 1 बना रहे। क्लियर है? तो ये जो आपकी फिगर कुछ बन गई, दिस इज नोन एज एलिप्स। दिस इज नोन एज एलिप्स। ये मैंने आपको एक फील कराने की कोशिश करी कि जो E की वैल्यू 1 से कम हो तो ये पॉइंट मूव करे तो ये कैसी फिगर बनाएगा। देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट मिल गया था जिसकी S से और यहां से डिस्टेंस आपकी 1/3 थी रेशियो। तो ये बीच में भी आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहां पर ये रेशियो लेस देन 1/3 बना रहेगा, सॉरी लेस देन 1 बना रहेगा, दैट इज 1/3, अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये एलिप्स की फिगर है। एलिप्टिकल फिगर आप पढ़ चुके होंगे पहले भी कई चीजों पर। हमने यहां पर आपको एलिप्स को दिखाया कि एलिप्स कैसे बनता है। चलिए ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कॉनिक सेक्शन जो पढ़ रहे हैं तो कोन और प्लेन की क्रॉस सेक्शन से कैसे एलिप्स बन सकता है, उसको भी आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। देखिए सपोज हमारे पास ये एक राइट सर्कुलर कोन है और इस राइट सर्कुलर कोन को हमें प्लेन से कट करना है। प्लेन से कट करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस प्लेन से यहां पर कुछ लाइन प्लेन से कट करूं तो जो फिगर मिलेगी दैट इज सर्कुलर सेक्शन। बट अगर तिरछा, इसको मैं कुछ तिरछा प्लेन से कट करूं तो यहां पर जो फिगर जनरेट होगी दिस इज व्हाट, दिस इज एलिप्स। क्लियर? ये ध्यान रखें कि ये जो प्लेन है वो कुछ तिरछा है। ये प्लेन जो कुछ है आपका वो तिरछा है। मैंने ऐसे लिया है क्रॉस सेक्शन कि वो बिल्कुल पैरेलल ना होकर तिरछा है। क्लियर? तो ये फिगर जो बनेगी दिस इज नोन एज एलिप्स। ये मैंने आपको 3D फिगर दिखाई। बेटा हो सकता है कि आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा हो क्योंकि 3D फिगर को दिखाने में बोर्ड पर प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने आपको कुछ फील कराया कि ये एलिप्स फिगर जो बनेगी वो कैसे बनेगी। चलिए बात करते हैं अब अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन की, एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन की। और एलिप्स से रिलेटेड जितने भी आपके कुछ टर्म्स हैं स्टैंडर्ड टर्म्स, जैसे कि हम लोगों ने पैराबोला में देखा था बेटा, वैसे ही एलिप्स की बात करते हैं। पहले आप स्टैंडर्ड टर्म समझ लें, फिर हम एलिप्स की इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए अभी आपने कहा अगर आपके पास मैं एक एलिप्स कुछ इस तरीके से लूं कि ये कुछ इस तरीके की फिगर है। ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स जिसे आपने अभी देखा था। ये है डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? डायरेक्ट्रिक्स। और ये दो जो थी ये आपके फोकस के पॉइंट थे। सपोज दिस इज S एंड दिस इज S डैश। ये S और S डैश जो हैं ये हैं आपके फोकस। क्लियर? दो फोकस। अगर मैं फोकस को प्लूरल फॉर्म में बोलूं तो इसको बोलते हैं फोकाई या फोसाई, जो भी आपको अच्छा लगे, फोकाई बोलते हैं वैसे। और अगर हम बात करें ये जो लाइन आपको कुछ दिख रही है इस तरीके से, जहां पर हमारा एलिप्स सिमेट्रिक फिगर दे रहा है, दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। अगर हम इस लेंथ की बात करें A और A डैश की, A डैश, दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। A dash is length of major axis. Length of major axis. क्लियर है?
और अगर आप देखें इलिप्स कुछ इस लाइन से भी सिमेट्रिक है, दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये जो लेंथ है बी एंड बी डैश, दिस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्लियर? फोकल कॉर्ड की बात करी थी हम लोगों ने पैराबोला में, यहां पर भी देखते हैं एनी कॉर्ड, वो कॉर्ड इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। दिस कॉर्ड इज व्हाट? फोकल कॉर्ड। पैराबोला में हम लोगों ने डबल ऑर्डिनेट की बात करी थी, यहां पर भी डबल ऑर्डिनेट, ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए। यहां पर आप देखें तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक बी बी डैश लिया है, इसको हम लोगों ने क्या कहा है? माइनर एक्सिस। पर जो भी हमने बात करी डबल ऑर्डिनेट की परपेंडिकुलर की, वो किससे चलेगा? मेजर एक्सिस से। अगर आपकी कॉर्ड कुछ इस तरीके से है बेटा कि वो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, देन दिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट हम इसको थोड़ा सा इसलिए जल्दी से ले रहे हैं क्योंकि ये सारे टर्म्स हम पैराबोला में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। यहां पर अगर आपने डबल ऑर्डिनेट देखा तो वही बात पैराबोला वाली कि अगर आपके पास डबल ऑर्डिनेट कुछ इस तरीके का है कि वो फोकस से पास हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? ऐसी फोकल कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, इसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। और जो ये लेंथ होगी ये होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप सारे टर्म समझ लें। एस और एस डैश क्या है? फोकस है। ए डैश इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बी बी डैश इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये और एक डायरेक्ट्रिक्स ये, दो डायरेक्ट्रिक्स। फोकस समझ लिया आपने, फोकल कॉर्ड समझ लिया, डबल ऑर्डिनेट की बात कर ली हम लोगों ने, लेटस रेक्टम समझ लिया। आई थिंक कि आपको जितने भी टर्म्स इससे रिलेटेड हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम जरा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब जो देखा आपने, इससे रिलेटेड जो इलिप्स बनना है हमारा, वो इलिप्स की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस वाले इलिप्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। देखिए बेटा, इलिप्स कुछ हमारा इस तरीके से भी बन सकता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और इलिप्स कुछ आपका इस तरीके से भी बन सकता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। और जनरल केस अभी हम आपको लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इलिप्स कुछ कैसे भी बन सकते हैं तिरछवी, दैट इज नोन एज ऑब्लिक इलिप्स। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक इलिप्स, ये सब अभी आप डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम कैसे देखते हैं, कैसे मिलेगी? चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात कर ली जाए बच्चों। देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जैसे आपने पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी बेटा, बिल्कुल वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। स्टैंडर्ड केस अगर हम डिस्कस करें, ये कुछ आपने एक इलिप्स कंसीडर किया, ये कैसा बना, कैसे बनेगा, अभी हम आपको दिखाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे और उनकी वैल्यूज क्या होंगी। जरा सही से बन जाओ भाई, यस सही से बन जाओ। ये आपका कुछ इलिप्स की फिगर ऐसी बन गई। अब हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये आपके पास दो फोकस हैं,
कंफ्यूज ना हो, जब हम फोकस की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स की ही बात करेंगे। अगर ये फोकस कंसीडर कर रहे हैं तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये होगी, और अगर इस फोकस की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। ये आपस में एक सेट है और ये आपस में एक सेट है। इस फोकस के साथ इस डायरेक्ट्रिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, कोई पॉइंट हमने P ले लिया, सपोज दिस पॉइंट इज x, y, और ये आपने लेंथ ली PS, और यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ले लिया m। अगर हम अपने फोकस को कुछ इस तरीके से लें कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, e, 0 और ये वाला फोकस का कोऑर्डिनेट -a, e, 0, एक टर्म रह गया था दैट इज सेंटर ऑफ एलिप्स। वो पॉइंट जहां पर मेजर और माइनर एक्सिस आपके कट कर रहे थे, दैट इज सेंटर पॉइंट। सेंटर आपने सर्किल में भी पढ़ रखा है, वैसे ही सेंटर एलिप्स में भी है। इस केस में सेंटर हमने जो लिया हुआ है दिस इज 0, 0। अगर डायरेक्ट्रिक्स हमारी कुछ इस तरीके से है कि a/e और ये वाली -a/e, दैट मीन्स व्हाट, फोकस हमने लिया a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स हमने जो लिया डायरेक्ट्रिक्स दिस इज x इज इक्वल टू a/e। अब हम इस केस में एलिप्स की इक्वेशन देखना चाहते हैं कि इक्वेशन क्या होगी। चलिए शुरू हो जाए। PS/PM, इस रेशियो को हम स्मॉल e, पैराबोला के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत थी। एलिप्स के केस में हमें इसेंट्रिसिटी भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 थी, तो वहां पर हम e की बात नहीं कर रहे थे, 1 लेकर चल रहे थे। अब यहां पर हमें e लेकर चलना है। PS/PM इज इक्वल टू e, और यू कैन से PS² इज इक्वल टू E² PM²। PS means distance between 2 points, x minus ae square plus y minus 0 square. PM means length of perpendicular from P to directrix. Directrix की इक्वेशन आपके पास ये है कुछ। Length of perpendicular from any point to line, आप जानते हैं ax dash plus by dash plus c upon √a² प्लस b², ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं। तो यहां पर देखें a मीन्स 1, x डैश इज x, सो सेम वैल्यू, प्लस b इज 0, y आएगा नहीं, प्लस c इज -a/e, अपॉन में जब जाएंगे √a² प्लस b² दैट इज 1 प्लस 0, सो 1। क्लियर? PS² इज इक्वल टू E² PM²। चलिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। a² माइनस 2ab प्लस b², ये मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर को यूज करते हुए सॉल्व कर लिया। इसको देखें, दिस इज x² माइनस 2aex प्लस a²e² और ये वाला y²। इसको जरा ओपन करें, e²x² माइनस 2aex प्लस a², और इधर आपके पास ये वैल्यू है बेटा a² e² प्लस y²। देखें -2aex कैंसिल, x² के टर्म को आप लेफ्ट पे ले आए तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया 1 माइनस e², 1 तो यहां से, और ये जब आया तो माइनस e²x², हमने x² कॉमन ले लिया। ये y² लिखा रहने दें, यहां पर a² है। अगर हम इस a² और e² के टर्म को राइट साइड पे ले गए तो ये हो गया a² e²। a² इज कॉमन, 1 माइनस e²। यहां पर अगर हम देखें इस पूरे टर्म से डिवाइड कर दें बेटा, x² 1 माइनस e² अपॉन a² 1 माइनस e² प्लस y² अपॉन a² 1 माइनस e² इज 1। ये 1 माइनस e² 1 माइनस e² कैंसिल, क्योंकि ये 0 नहीं है।
और यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है बेटा, ध्यान दें यहां पर, अगर हम ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर ले लें, तो पहले तो बात करें कि क्या इसको हम इस तरह से बी स्क्वायर ले सकते हैं। देखें, ए स्क्वायर क्या है बेटा, स्क्वायर है, सो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ई की वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही चले हैं, तो ई की वैल्यू क्या लेकर चले हैं, लेस देन 1। एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1। ये 1 माइनस लेस देन 1 क्वांटिटी, दैट मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव, तो इसको हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल, दैट इज बी स्क्वायर रख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। ये हमारे पास एक एलिप्स की जो इक्वेशन मिल गई, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बहुत आसान, पी एस अपॉन पी एम ई लेकर चले, क्यों, क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू 1 नहीं थी, ई की वैल्यू लेस देन 1 कुछ भी हो सकती है। तो एक हमने स्टैंडर्ड केस डिस्कस किया और ये इक्वेशन आई। यहां पर आप ध्यान रखें कि आपने इस वैल्यू को पुट किया है। क्लियर? एक चीज और देख लें, यहां पर जो है आपकी इक्वेशन, वो उसमें a की वैल्यू b से बड़ी है। कैसे बड़ी है वो देखें आप बहुत ध्यान से। देखिए, अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी वैल्यू हो और उसको हम 1 से लेस वैल्यू, 1 माइनस ई स्क्वायर मीन्स व्हाट, 1 से छोटी वैल्यू, क्योंकि e आपकी 1 से छोटी वैल्यू थी और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो और छोटी। दैट मीन्स अगर हम ए स्क्वायर में कुछ ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें जो 1 से छोटी हो, तो वो और छोटी हो जाएगी, और दैट मीन्स व्हाट, दैट इज बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर से कम है। कैसे, देख लें, फिर से समझ लें। अगर मैं आपसे कहूं 5 में मैं कुछ 2 से डिवाइड, दैट इज 1/2 से मल्टीप्लाई, 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। सो ये वैल्यू छोटी, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू छोटी हो गई किससे, ए स्क्वायर से। दैट मीन्स बी स्क्वायर इज व्हाट, लेस देन ए स्क्वायर। चलिए वैसे भी देख लेते हैं। ये तो आपकी हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस केस में आपने देखा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब जरा पॉइंट्स डिस्कस कर लें। ये पॉइंट जिसको हम लोगों ने ए डैश से डिनोट किया था और बोला था बेटा कि ये क्या है, मेजर एक्सिस। यहां पर देखें, जब एक्स एक्सिस को कट करने की बात आएगी, दैट मीन्स वाई इज 0। वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया और ये मिल गया, दैट इज वर्टिसेस मिल गए। वर्टिसेस क्या है, a, 0 और माइनस a, 0। अब अगर ये इक्वेशन हम देखें कि ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, तो हम x को 0 पुट करें तो हमें वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस b। सो दिस पॉइंट इज 0, b एंड 0, माइनस b। इसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले b और b डैश से डिनोट किया था। क्लियर है? तो यहीं पर जल्दी से सारे टर्म फिर से समझ लें एक बार। यहां पर जो आपके पास फोकस है वो है प्लस माइनस ए, 0, इसको आप फोकाई कह सकते हैं। और आपके पास जो मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डैश, दिस इज स्मॉल a, दिस इज ऑल्सो स्मॉल a, सो लेंथ इज 2a। एंड अगर हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें तो ये जो b डैश है, दिस इज व्हाट, 2b, स्मॉल b ये और ये b, दैट मीन्स 2b। फोकस आपके पास मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स थी आपके पास x इज इक्वल टू a अपॉन e एंड x इज माइनस a अपॉन e।
दो डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकस, दो वर्टिसेस आपको मिल गए और ये इक्वेशन है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्लियर है भाई? यस। ये पूरी एक जो एलिप्स की कहानी थी वो मैंने आपको समझाई कि एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और ये वैल्यूज क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आई आपने देख लिया, और ये सारी वैल्यूज क्या हैं इनको आप ध्यान से देखें। और यहां पर कुछ चीजें आप ध्यान से नोट कर लें कि जब बात करी जाएगी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दैट मीन्स दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, हमने स्टैंडर्ड केस में ये AE और ये AE ले रखी है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हम डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे 2AE। और अगर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी, दिस डिस्टेंस इज A/E और ये आपकी A/E, तो पूरी हो गई 2A/E। दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? ये कुछ टर्म्स थे जो आपके एलिप्स से रिलेटेड थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। सेंटर पॉइंट यहां पर 0 0 है जो कि हमारा स्टैंडर्ड केस है। ये आपने एक एलिप्स देखा, अब हम बात करते हैं जरा वर्टिकल एलिप्स की भी। तो इसको आप नोट करे रहें, यहीं पर इसको लिखा रहने दें, इसी से मैं अभी आपको वर्टिकल एलिप्स कंपेयर करके दिखा रहा हूं। बच्चों बहुत ध्यान से देख लें इसमें क्या क्या टर्म्स है, कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे, हम क्वेश्चंस भी लेंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये आपने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं अगर एलिप्स कुछ इस तरीके का होता कि आपकी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है वो अलोंग x एक्सिस है इसमें, और यहां आपकी ये एक फोकस, दूसरी फोकस, दिस इज व्हाट? दिस इज S डैश S एंड दिस इज A, ये B था, B डैश एंड A डैश। डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये हो गई एक डायरेक्ट्रिक्स और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई। सारे के सारे टर्म्स अब क्या हो जाएंगे, सारी वैल्यूज अब क्या हो जाएंगी, इसको आप देख ले, बहुत आसान है। देखें आप यहां पर आपके पास जो पहला फोकस है वो 0,BE, जो वैल्यूज A से थी वो अब B में कन्वर्ट कर दी, जो X के प्लेस पे थी वो अब Y के प्लेस पे। इसको आप समझ सकते हैं समझने की दृष्टि से। और S डैश क्या हो गया बेटा? 0,-BE। ये आपका फोकस हो गया, दोनों ये हो गए आपके फोकस। अब बात करते हैं मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस इस केस में आपके पास कौन सा है? 2B। और जो माइनर एक्सिस था दैट इज व्हाट? 2A। माइनर एक्सिस हो गया आपका 2A, मेजर एक्सिस इज 2B। फोकस की जो वैल्यूज थी वो x कोऑर्डिनेट चला गया y के प्लेस पे और A बदल गया B से। इसको आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे करके। और जो डायरेक्ट्रिक्स थी आपके पास वो y इज इक्वल टू B/E एंड माइनस B/E। y इज इक्वल टू B/E एंड y इज इक्वल टू माइनस B/E। ये आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। सेंटर आपका इस केस में भी 0,0। दिस इज स्टैंडर्ड केस। आपने सेकंड केस देखा, इसमें जब हम वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहे हैं। और जो ये वैल्यू थी सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली वैल्यू थी, अब वो क्या हो जाएगी? दिस इज व्हाट? दिस इज B² इज इक्वल टू A²। 1 माइनस E² था, अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, ये B² आपका इधर चला जाएगा A² और इधर हो जाएगा B²। 1 माइनस E²। ये आप बहुत ध्यान से समझ लें। A² को हमने किससे, यहां पर B² की वैल्यू लिखी थी, यहां पर ये A² की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर वे में स्टैंडर्ड केस जैसे सॉल्व किया था PS/PM से इज इक्वल टू E से, वैसे ही इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी वही है x² प्लस y² इज 1। बट कब? जब B आपका बड़ा है A से।
ये वाला एलिप्स तब है और ये है a इज ग्रेटर देन b। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, इक्वेशन मैंने उसी फॉर्म में लिखी हुई है क्योंकि मैंने a और b की वैल्यूज को आपस में चेंज कर दिया है। और ये एलिप्स की इक्वेशन आपकी वही उसी फॉर्म में है, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a के दो केस डिस्कस कर लिए। इससे आपको एलिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस, ये तो आपने एलिप्स की बातें कर ली स्टैंडर्ड इक्वेशन की। चलिए कुछ और भी चीजें देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं। यस, आई थिंक कि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हमने एक टर्म की बात की थी, वो था लेटस रेक्टम। अभी हम लेटस रेक्टम भी निकाल कर देखते हैं कि लेटस रेक्टम क्या आता है। लेटस रेक्टम की भी बात कर लें। लेटस रेक्टम दोनों केस में देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज मिलती है। चलिए बात करते हैं बच्चों लेटस रेक्टम की। इसको भी मैं जरा सा यहां से हटा दूं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यस, क्लियर? चलिए आइए देखते हैं लेटस रेक्टम। पहले हमने एक वही केस डिस्कस किया जो स्टैंडर्ड केस लिया था। ये डायरेक्ट्रिक्स थी हमारे पास और ये एक्सिस के अलोंग हमने एक एलिप्स बना रखा है। ये फोकस थे आपके पास S और S डैश, A और A डैश वर्टिसेस थे। हमने अभी आपको बोला कि लेटस रेक्टम इज व्हाट? लेटस रेक्टम इज फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। चलिए देखते हैं, अगर हम एक आपके सामने ये लेटस रेक्टम लेते हैं L L डैश, तो यहां पर L L डैश ये हमें फाइंड करना है। दिस इज सेंटर और ये आपके पास AE, 0। So this point is what? AE comma something, that is L, और ये है आपके पास AE comma minus L. Since AE comma L lies on ellipse, ये ellipse की इक्वेशन है। क्या है ellipse की इक्वेशन? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1। हमें L L डैश जो कि स्मॉल 2L के इक्वल है वो फाइंड करना है। AE, L पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज 1। यहां से जरा देखें, यहां से आपके पास L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज 1 माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यू कैन से L स्क्वायर इज B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। B स्क्वायर अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, दिस इज व्हाट? दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस इज B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोला। सो दिस इज B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। L स्क्वायर इज B स्क्वायर अपॉन B की पावर 4, B की पावर 4 अपॉन A स्क्वायर। सो L इज B स्क्वायर अपॉन A। L इज व्हाट? B स्क्वायर अपॉन A। हम L लेंथ की बात कर रहे हैं ये। तो आपके पास L L डैश दिस इज व्हाट? 2L 2B स्क्वायर अपॉन A। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन द केस ऑफ एलिप्स। ये आपका स्टैंडर्ड केस जो आपने एलिप्स की इक्वेशन ले रखी है, इस वाले एलिप्स की जिसमें कि A की वैल्यू B की वैल्यू से बड़ी है, उस केस में आपके पास लेटस रेक्टम की लेंथ 2B स्क्वायर अपॉन A। सिमिलर वे में जब हम बात करेंगे वर्टिकल एलिप्स की, इस केस में डिस्कस करेंगे, तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी दैट विल
2a² (2a²) ये कौन सा केस है? जब हमारा एलिप्स हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल की बात करी है, इसमें b इज ग्रेटर देन a, तब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a² हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे अभी और बात करेंगे फोकल प्रॉपर्टी की, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। फोकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उससे पहले बीच में कुछ क्वेश्चंस भी देख लें, तब हम फोकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और अभी एक चीज और ध्यान दें कि हमें अगर इसेंट्रिसिटी देखनी है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं और हमारे पास x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन b का केस है और इसेंट्रिसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। अभी आपने देखा था b² इज व्हाट, a² 1 माइनस e², सो b² अपॉन a² इज 1 माइनस e² और e² इज 1 माइनस b² अपॉन a², दिस इज e इज 1 माइनस b² अपॉन a², और e हमने पॉजिटिव, क्योंकि रेशियो तो पॉजिटिव है दोनों की दोनों डिस्टेंसेस का। क्लियर है? ये आपने इसेंट्रिसिटी इस केस में फाइंड करी। इसी तरीके से इसेंट्रिसिटी आप दूसरे केस में भी देख सकते हैं जब हमारे पास b बड़ा होगा a से। तो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपको और देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर किए वो कहां तक समझ में आए। और बहुत आसानी से, बिल्कुल भी आप वरीड ना हो कि मैंने सीधे सीधे उठाकर क्वेश्चंस जेई से शुरू कर दिए। नो, हम जेई से शुरू कर रहे हैं, बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे जितने भी आपने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं। अभी हमें ऑक्सिलरी सर्किल डिस्कस करना है और इसेंट्रिक एंगल, और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट है, टू इलिप्स है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, वो सब अभी धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ देख लें ताकि हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता चले। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ in an ellipse the distance between its foci is 6 and minor axis is 8, then eccentricity is what? Option A 1/2, option B 4/5, option C 1/√5, option D 3/5. This is from AIEEE 2006. AIEEE 2006। बिल्कुल पहले तो आप ये समझ लें कि आपको घबराना नहीं है कि हमने क्वेश्चन सीधे सीधे AIEEE या JEE से उठा लिए। पहले बच्चों के मन में आता है ना कि जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेसिक क्वेश्चंस कुछ लिए नहीं, सीधे आप जेई के क्वेश्चन पे पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं JEE के बारे में, और आप लोग कहीं ना कहीं 11-12 से थोड़ा तो परिचित होंगे ही। हम मान कर चलते हैं, आप उसको भी आप माइनस कर दें। बिल्कुल अभी आपने पढ़ा एलिप्स और तब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर भी आप इसको बहुत ईजिली लगाएंगे। चलिए पहले तो क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि क्या है और इजीली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, जो दो फोकस आपने देखे थे उनके बीच की डिस्टेंस 6 दे रखी है, एंड माइनर एक्सिस इज 8,
एंड माइनर एक्सिस इज 8। अभी मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान दें, दोनों जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2AE। यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं है कि सेंटर आपका ओरिजिन 0 0 है या नहीं, या कहाँ, तो हम इसको सेंटर 0 0 लेकर ही चल रहे हैं, स्टैंडर्ड केस लेकर। अगर कुछ शिफ्टिंग होगी तो वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये हो गया आपका क्या, 6। सो 2AE इज 6, 2AE इज 6। और माइनर एक्सिस जो है दैट इज 8। माइनर एक्सिस इज व्हाट, 2B। माइनर एक्सिस इज व्हाट, 2B। बहुत इजीली सॉल्व करें आप इसको। देखें, यहां से बेटा B की वैल्यू क्या हो गई, 4, एंड यहां से क्या हो गई, AE इज व्हाट, 3। दो रिलेशन आपके पास ऐसे आपको कंबाइन करने हैं कि हमें इसेंट्रिसिटी दैट इज स्मॉल e आप फाइंड कर सकें। बहुत आसान है, आपके पास एक रिजल्ट है दैट इज B² इज इक्वल टू A² 1 माइनस E²। तो अगर हम इसको यूज कर लें, B² दोनों तरफ कर दिया तो ये हो गया, स्क्वायर करने पर A² 1 माइनस E² इज व्हाट, 16। सो A² माइनस A² E² इज 16। और यहां से आपके पास A² E² इज व्हाट, 9। सो A² माइनस 9 इज 16, A² इज 25। सो A इज व्हाट, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। हमारे पास AE की वैल्यू थी, हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, हम प्लस वैल्यू लेकर चल रहे हैं। हमें E इज व्हाट, 3/A दैट इज 3/5, 3/5। और ये आपको फाइंड करना था इसेंट्रिसिटी। बहुत आसानी से आपने सॉल्व किया बच्चों इसका ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं रह गया, कोई परेशानी हुई कि हमने अभी सॉल्व किया और सीधे पेपर से ले लिया, नहीं। बहुत इजीली बेटा, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ था और माइनर एक्सिस गिवन था, दोनों रिजल्ट को यूज किया और बहुत छोटा सा रिलेशन जो B² इज इक्वल टू A² 1 माइनस E², इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने A की वैल्यू फाइंड कर ली और E क्या था, 3/A। इसेंट्रिसिटी इज व्हाट, 3/5। आई होप कि आपको क्वेश्चन कठिन नहीं लगा होगा, आपने इजीली इसको कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ वही क्वेश्चंस लेंगे जितना हमने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको समझाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बेटा। तो आपको 2 पार्ट में आराम से पूरा टॉपिक विद क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एक दिन में सारा टॉपिक नहीं कवर किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the points of intersection of the parabola x² is equal to 8y and the ellipse x² upon 3 plus y² is equal to 1 is, option 1 is y plus 3 is 0, option B is 3y plus 1 is 0, option C 3y minus 1 is 0, and option D y minus 3 is 0.
and this is from JEE Mains 2013। बिल्कुल भी ना घबराइएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बच्चों कि देखें पेपर के क्वेश्चंस देखते ही नहीं कि अभी अभी हमने शुरू किया और तुरंत क्वेश्चंस पेपर से आ गए जेईई के, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और आपको सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखें, इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपसे लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है। वो लाइन कैसी है? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास हो रही है। किसके इंटरसेक्शन से? फर्स्ट इज पैराबोला एंड द सेकेंड इज एलिप्स। पैराबोला और एलिप्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप पैराबोला देखें कि पैराबोला कैसा है। पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। एक्स स्क्वायर इज 8y, दैट मीन्स व्हाट? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला इज लाइक कुछ इस तरीके का। यस, ये मैं एक रफ आपको दिखा रहा हूं कि ये कुछ इस तरीके का पैराबोला। एंड एलिप्स इज व्हाट? एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स अपॉन में 1। ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए इज ग्रेटर देन बी। और ये आपको जो वैल्यू मिली तो आपका जो एलिप्स है वो कुछ ऐसे कट कर रहा है। कैसे? कि जो आपका ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही तो होगा। यस, और जो एलिप्स है उसका सेंटर भी आपका ओरिजिन पर है। दैट मीन्स कुछ इस तरीके का। बहुत अच्छे से समझें बेटा, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आपने एलिप्स की जो इक्वेशन ली उससे हमने सॉल्व करेंगे भी देखा कि ये ऐसा कुछ बन रहा है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा, एक चीज तो पहले क्लियर हो गई, जो भी लाइन है वो कैसे की तरफ है? एक्स एक्सिस से ऊपर। दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे उनके वो क्या होंगे? पॉजिटिव। चलिए देखें, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच और के लेकर चलें और दोनों पे लाई कराकर सॉल्व करें तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि हमें एच और के शो करने से, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। हम यहाँ पर अगर ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें, सो 8y अपॉन 3 प्लस वाई, 8y अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर इज 1। क्लियर? तो यहां से आपको जो वैल्यू मिली वो 8y प्लस 3y स्क्वायर इज 3, और यू कैन से 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इज 0। क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4ac 339 एंड 4 36। ठीक, ये आपको मिल गया अपॉन में 2a, दिस इज 6 माइनस 8 प्लस माइनस दिस इज व्हाट? 100, 100 मीन्स 10 अपॉन 6। यहां पर आप देखें कि आपको ये y की वैल्यू मिल रही है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। बट ध्यान रखें, हमें y की वो वैल्यूज नहीं चाहिए जो नेगेटिव होंगी, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला था और ये एलिप्स था, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। तो नेगेटिव ना आने पाए तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली। क्यों लेनी है? मैंने क्लियर किया कि आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव y की। तो यहां पर आपके पास y मिल गया 2/6 और यू कैन से y इज 1/3, या यू कैन से कि 3y माइनस 1 इज 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि आपकी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है कुछ इस तरीके से।
ये आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ लाइन, ये आपकी लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो y इज इक्वल टू समथिंग, तो वो मिल रहा है 1/3। ऑप्शन जो हमारा है वो इस फॉर्म में था, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? एक बार फिर से डिस्कस करके समझ लें इसको। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द इलिप्स आपको फाइंड करना था। ये तो रही इलिप्स की इक्वेशन और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप चाहें तो h और k मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पे h k रखा और इस पे रखा, फिर सॉल्व किया तो आपको h और k मिलेगा। अल्टीमेटली हमें लाइन की इक्वेशन है तो फिर हमें y और s रखना पड़ेगा। डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम के लिए इजी रहेगा। यहां से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया तो एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने पे हमने वो वैल्यूज ली जो कि पॉजिटिव है y की। क्यों? क्योंकि हमारा y जो है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस के अबव। सो जो लाइन की इक्वेशन मिली दैट इज 3y माइनस 1 इज 0 एंड दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2013। और ये भी एक बूस्टर डोज का काम आपके लिए कर रहा है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। ये क्लियर है? चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस और। इलिप्स हैज OB एज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अभी मैं आपको मेजर और माइनर एक्सिस बता चुका हूं। सेमी मीन्स उसका आधा। 2A इज मेजर एक्सिस, सो A इज सेमी मेजर एक्सिस। 2B इज माइनर एक्सिस, सो स्मॉल b इज सेमी माइनर एक्सिस। चलिए देखते हैं। एन एलिप्स हैज OB एज सेमी माइनर एक्सिस, F and F dash are foci and the angle FBF dash is a right angle. Then the eccentricity of the ellipse is। अभी मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर आपको क्लियर करता हूं कि क्या क्या आपको करना है। B is what? 1/2, C is 1/4 and D is 1/√3। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें, पहले समझ लें फिर सॉल्व करें। एंड दिस इज फ्रॉम AIEEE 2005। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? जैसे ही आपने पढ़ा और वैसे ही आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं पेपर से डायरेक्ट और आप उनको सॉल्व कर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बूस्टर डोज का काम कर रहा है, बूस्ट कर रहा है आपको कि यस यू आर रेडी टू फाइट विद JEE। हाँ भाई, एन इलिप्स हैज OB एज सेमी माइनर एक्सिस। OB आपका क्या दिया हुआ है? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस मीन्स व्हाट? स्मॉल b। F and F dash are foci and the foci is plural form of focus and the angle FBF dash is a right angle। चलिए कुछ इसको बना के देखा जाए तो अच्छे से समझ में आएगा। ये आप समझ लें, ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ये आपने एक इलिप्स बनाया जिसमें कि आपके पास F और F डैश फोकस दो दिए हुए थे और B and OB is a semi minor axis। और जो कहा जा रहा है वो ये आपसे कहा जा रहा है कि FBF डैश इज राइट एंगल। एंगल कहां पर राइट एंगल बन रहा है? B पर। दिस एंगल इज 90 डिग्री।
क्लियर? आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। चलिए शुरू हो जाए। पहले ये तो देखें, ये फोकस क्या होता है ए कॉमा 0, और ये वाला फोकस क्या था माइनस ए कॉमा 0, और वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज व्हाट 0 कॉमा बी। बेटा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और परपेंडिकुलर वर्ड या राइट एंगल वर्ड आता था, दैट मीन्स व्हाट m1 m2 इज -1। तो इस केस में भी अगर हम देखें स्लोप ऑफ बी एफ इज व्हाट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर हम इसको m1 लेकर चलें तो ये क्या m1 आपको मिल गया b अपॉन ए ई विथ माइनस साइन। सिमिलर वे में स्लोप ऑफ बी एफ डैश y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको अगर हम m2 कह लें तो m2 इज व्हाट b अपॉन ए ई। एंगल इज व्हाट, एंगल इज राइट एंगल, सो m1 m2 इज -1, m1 m2 इज -1, माइनस बी अपॉन ए ई मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन ए ई इज -1, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लिया। यहां पर आपके पास एक रिजल्ट ऑलरेडी है आपके पास, वो क्या था बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो जल्दी से उसको यूज करो ना भाई, ये यूज कर लिया हम लोगों ने, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है देखिए, ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी यहां से आपको मिल जाएगी, यहां पर आपके पास ए स्क्वायर कैंसिल, सो 1 माइनस ई स्क्वायर इज ई स्क्वायर, और यू कैन से 1 इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर इज 1/2 या e इज 1/√2, e इज व्हाट 1 अपॉन √2, and answer is 1 upon √2, so option A is correct, option A is correct। आपके पास ये क्वेश्चन था 2005 के AIEEE के पेपर से, जब AIEEE के एग्जाम्स अलग होते थे और IIT का अलग। कहीं से टफ तो नहीं लगा भाई, क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था और आपने तुरंत सॉल्व किया, बहुत आसान। सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का रिलेशन। क्लियर है? चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर क्लास को एंड करना होगा, पर एक क्वेश्चन कम से कम अभी हम और ले सकते हैं। तो लिया जाए एक क्वेश्चन, उससे पहले इसको तो हटाना पड़ेगा भाई। ये हमने जितने कॉन्सेप्ट अभी किए उन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर क्लास का दी एंड। चलिए जल्दी से देखते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, और the equation of the equation of the circle, the equation of the circle passing through the foci of ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is 1, and having center at 0, 3 is what?
क्वेश्चन है आपके पास एंड दिस इज, इसके ऑप्शंस भी देख लें बेटा तब हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। ऑप्शन ए इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज 0। ऑप्शन बी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इज 0। ऑप्शन सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5 इज 0। एंड ऑप्शन डी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 is 0 and this is from JEE Mains 2013। JEE Mains 2013। बिल्कुल भी वरीड ना हो कि हमने अभी तुरंत पढ़कर JEE का क्वेश्चन ले लिया। कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हुए थे और छोटे क्वेश्चन से ना लेकर सीधे आप JEE पर पहुंच गए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन समझ लें इसको। सर्किल हम पढ़ चुके हैं, उस पर आपको कमांड होगा, उसका कमांड आपको करना पड़ेगा। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई। सर्कल की इक्वेशन आपको बतानी है। कैसा सर्किल है? जो कि इस एलिप्स के फोकस से पास हो रहा है, इस एलिप्स के फोकस से पास हो रहा है और उस सर्कल का सेंटर आपको गिवन है। सर्कल का सेंटर आपको गिवन है। अब याद करिए, सर्कल आपने पढ़ा था, सर्कल में अगर सेंटर है और रेडियस है तो बहुत इजीली हम उस इक्वेशन को सर्कल की फाइंड कर सकते हैं। सेंटर तो गिवन है भाई, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि रेडियस मिल जाए। रेडियस कहां से मिलेगी? जब सेंटर जब यहां से पास करेगा। देखें, अगर सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है और ये है सेंटर, तो ये डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। दैट मीन्स व्हाट? अगर इस एलिप्स का हम फोकस फाइंड कर लें तो काम खत्म। और फोकस तो आपको फाइंड करना आता है। कैसे? देखें, बिल्कुल बहुत आसानी से समझें। इस एलिप्स की इक्वेशन को पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ पर ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है। ए इज ग्रेटर देन बी दिख रहा है, क्लियर। सो एलिप्स आपका वही हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स, यस। तो इस केस में आपके पास जो फोकाई था वो था प्लस माइनस AE, 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास है। इसेंट्रिसिटी बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो फट से यूज कर सकते थे, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं। बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 16, 1 माइनस ई स्क्वायर। So 1 minus e square is 9 by 16, e square is 1 minus 9 by 16, 16 minus 9 is what? 9 में 7 by 16, e square, e is under root 7 by 4, e is under root 7 by 4। इसेंट्रिसिटी अभी हमको मिली सिर्फ, और हमारे पास सेंटर ऑलरेडी था। सेंटर हमारे पास ऑलरेडी है। जरा चेक कर लें कैलकुलेशन बिल्कुल सही है कि नहीं। 16, यस। चलिए, ई स्क्वायर इधर गया और ये इधर आया, तो ई स्क्वायर से हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई। इसेंट्रिसिटी मिल गई और आपके पास सेंटर गिवन था। सेंटर था 0,3 और AE, 0 आपके पास फोकस क्या मिल गया? ये है अंडर रूट 7, E की वैल्यू अपॉन 4 और A आपके पास है 4, 0। तो आपके पास अंडर रूट 7, 0 एक पॉइंट, हमने एक फोकस डिस्कस कर लिया, प्लस माइनस आप ले सकते हैं। तो ये क्या मिल गया? ये हमें वो पॉइंट मिल गया जहां से सर्कल पास होगा। इस पॉइंट से पास होगा क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ये सेंटर यहां से पास हो रहा है, तो रेडियस इज व्हाट? अंडर रूट 7 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। और यू कैन से आर स्क्वायर इज 7 प्लस 9,
7 प्लस 9 प्लस 7 इज व्हाट 16। आर स्क्वायर आपको मिल गया 16। आर स्क्वायर हमारे पास मिल गया, सेंटर आपके पास था। तो जल्दी से सर्कल की इक्वेशन लिख लें भाई। हम यहां पर इतने छोटे से में काम को निपटा लें, जल्दी से देखें। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस 9 माइनस 16 इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज 0। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि आपसे मांगी गई थी। और ये सर्किल की इक्वेशन कौन सी मैच कर रही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने सॉल्व किया है। करेक्शन हो तो आप देख लें, कहीं कोई करेक्शन नहीं हो तो उसका मतलब आपने ये सही किया है और आपको ये आंसर मिल गया। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व किया। एक ही लेक्चर स्टार्ट होते ही, पढ़ते ही तुरंत आपने एलिप्स का क्वेश्चन लिया और वो सॉल्व हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम तो हो तो फिर देख लें, हम एक बार आपको फिर से डिस्कस करके इसी क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। आपको वो सर्किल बताना था जो इस एलिप्स के फोकस से पास हो रहा था, फोकाई। हमें इस एलिप्स को देखा हमने और इस एलिप्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये पता चला कि एलिप्स कैसा है। एलिप्स पता चल गया तो इस रिलेशन को यूज करके आपने इसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली। इसेंट्रिसिटी मिल गई तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आपके पास वो पॉइंट आ गया जहां से सर्कल पास हो रहा था। दिस इज सेंटर एंड वो पॉइंट जहां से सर्कल पास हो रहा था। इन दोनों से आपको रेडियस मिल गई और रेडियस मिलने के बाद सर्कल की इक्वेशन अप्लाई करी तो हमारे पास आंसर मिल गया जो कि हम चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे। जल्दी मिल जाओ। यस, आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपने क्या सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। हम लोगों ने इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने के बाद उससे रिलेटेड सारे टर्म समझे, लेटेस्ट टर्म भी देखा और इसेंट्रिसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इलिप्स, ऑब्लिक इलिप्स, सारे के सारे आपने देखे। और फिर जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हम लोग स्ट्रेट लाइन से में ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात करी थी। वही कॉन्सेप्ट पैराबोला में यूज किया था। अगर यहां पर भी कहीं आपके पास ऐसा कोई केस आएगा कि जब आपका एलिप्स shifted, that means center point is not 0 0, तो वही वाला काम x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 यूज कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में सेंटर को जब शिफ्ट किया था तो h और k पर ले गए थे, कैसे शिफ्ट किया था वो देखा था। कहीं कोई डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी कवर कर लेंगे। चलिए, ये तो हुई आज की क्लास की बात। आप इसको लगाएं, जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लें और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं तो एलिप्स का बाकी बचा हुआ पार्ट कवर करते हैं। ओके, चलिए, क्लास अच्छी लगी होगी आई होप, और आप देख लें कि आपको क्या